हेलो। बोलिए श्री गणेश भगवान की, पीछे तक बोलिए श्री गणेश भगवान की, पूज्य जी महाराज की। हेलो। आज हम सभी के लिए, समस्त रहली विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम सभी के मध्य आज एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिसको हम सभी लोग बहुत ही दिलो जान से चाहते हैं और हम सभी लोग उनके सानिध्य पाने के लिए बहुत लंबे समय से ललायत थे। मेरी बहुत लंबे समय से ऐसी इच्छा थी कि आदरणीय दादा आशुतोष राणा जी ऐसे किसी कार्यक्रम में हम सभी के मध्य उपस्थित हों जो केवल एक तरफा ना होकर दो तरफा हो, जिसमें आप भी आदरणीय राणा जी से संवाद कर पाएं और वो भी अपने मन की बात आप सभी को बता पाएं। तो पिछले कुछ समय पहले, कुछ दिन पूर्व सागर यूनिवर्सिटी में आदरणीय आशुतोष राणा जी पधारे थे। उस समय मैंने उस कार्यक्रम को देखकर यह सोचा था कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हम भी अपने यहाँ आयोजित करेंगे और देखिए आज वह शाम, वह खूबसूरत शाम हम सभी के मध्य, हम सभी के बीच आ गई, जिसको हम सभी लोग दिलो जान से चाह रहे थे वो आज साक्षात हम सभी के सामने आ गए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। दादा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो युवा संवाद का कार्यक्रम हमने रखा है, इस युवा संवाद के कार्यक्रम में केवल हमारे रहली के लोग नहीं, इसमें संपूर्ण बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले युवाओं की भागीदारी हुई है। यहां पर दमोह से भी हैं, यहां पर पन्ना से भी हैं, यहां पर छतरपुर से भी हैं, यहां पर टीकमगढ़ से भी आए हैं, यहां पर निवाड़ी से भी आए हैं, यहां पर दतिया से भी आए हैं, यहां पर सागर से भी आए हैं। तो संपूर्ण बुंदेलखंड का युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व मंडल यहां पर एक समय में आपसे संवाद करने के लिए उपस्थित है। मैं उन सारे सभी युवा साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इतना अमूल्य समय निकालकर यहां पर उपस्थित हुए। ये मंच के दाईं ओर वो सभी लोग बैठे हुए हैं, जरा हाथ हिलाकर दादा का अभिवादन करें आप सभी लोग। बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ के लोग और हम सभी लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने में काफी देर भी हो गई है। और मैं अब चाहता हूं कि दादा, यहां पर मुख्य रूप से युवा आया है आपको सुनने, और युवा अधिकांश इस युवा अवस्था में एक ऐसी दौर से गुजरता है जब वह किसी चीज को निश्चित नहीं कर पाता। हर विषय पर उस पर उलझन उसकी बरकरार रहती है। खास तौर से वह किस विषय को चुने, अगर वह शिक्षा अर्जन कर रहा है, कौन सी नौकरी वह करे। कई बार सफलता प्राप्त करने का इतना दबाव उसके ऊपर होता है कि वह कई बार गलत कदम उठा। तो मैं चाहता हूं कि आज आपके उद्गार, आपके उद्बोधन में यहां पर उपस्थित प्रत्येक युवा को ऐसी ऊर्जा मिले और ऊर्जा से ज्यादा एक ऐसी दिशा मिले जो दिशा पूरी तरह स्पष्ट हो, ताकि वह जीवन में आपकी तरह सफलता अर्जित कर पाए। मैंने कहा आपकी तरह, वह इसलिए क्योंकि मैं आपको देखता हूं तो आपका विजन काफी क्लियर है। आपको सफलता केवल फिल्मी क्षेत्र में नहीं चाहिए, आपको सफलता चाहिए है संपूर्ण, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हो, जो धार्मिक क्षेत्र में भी हो, जो साहित्य के क्षेत्र में भी हो, जो संस्कृति के क्षेत्र में भी हो, और जो आपके इच्छा का क्षेत्र है, फिल्मी क्षेत्र, जिसमें आप अपनी कला का अभिनय प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब जब तक मन नहीं भरेगा तब तक सफलता पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा कोई मंत्र आज यहां पर आप हमारे युवाओं को दें ताकि हमारे युवा यहां से तृप्त होकर जा सके। सबसे पहले तो मैं आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं।
और सदैव वर्तमान मेरे परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम लोग प्रेम और आदर से दद्दा जी बुलाते थे। दद्दा जी से आप सभी वाकिफ हैं, परिचित हैं, क्योंकि यहाँ से कई वर्ष पहले टिकिटोरिया थोड़ी सी दूरी पर है। परम पूज्य दद्दा जी ने यहाँ पे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया था, और उस दौरान मुझे रहली आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं यहाँ पे रुका था। तो आपसे हमारा जो नाता है वो शिव का नाता है और शिव संकल्प का नाता है। तो ये प्रिय दीपू ने जितनी आत्मीयता के साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि आज हमारे अंदर कई किस्म के विचार होते हैं, हमें कई क्षेत्रों में लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम हर क्षेत्र में निपुण हैं, और हमारी यही निपुणता या हमारी यही वासना या हमारी इतनी सारी इच्छाएं ही कहीं ना कहीं हमारे भ्रम का कारण बनती हैं। और जैसे ही हमारे अंदर भ्रम का अस्तित्व बनता है, वैसे ही हम अपने श्रम को एक किनारे रख देते हैं और फिर भ्रम से ही लिप्त हो जाते हैं और श्रम से हमारा कोई वास्ता नहीं रहता। तो मैं जब भी कभी ऐसी अवस्था में फंसता हूं तो मैं एक सूत्र, एक शेर है, शायर ने लिखा हुआ है कि जिंदगानी हमारी अब इस मोड़ से, अरे अब जब फटाका मटाका चलने लगे बीच में तो फिर तो कैसे हुई है बात। अरे मोरी मत सकरात, इसको बंद करना, अब मत चलाना। अरे अब ठीक है, रोशनी है। हमारे और आपके बीच में रोशनी का पर्दा आ गया था कुछ वक्त के लिए। लोगों के बीच में अंधकार के पर्दे होते हैं, लेकिन ये रहली का प्रताप है कि हमारे और आपके बीच में रोशनी का पर्दा था। तो अगर पर्दा रोशनी का हो तो कहीं कोई ऐतराज नहीं होता। तो एक शेर है कि जिंदगानी हमारी अब इस मोड़ से लेकर जाती है किस मोड़ पर देखिए, और जब कहीं कोई रास्ता दिखाई न दे, दिल जिधर कह रहा हो उधर देखिए। अब दिल को संबंध अकेलो, दिल का संबंध होता है प्रेम से। प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता अकेला। प्रेम आपका अपने लक्ष्य के लिए भी हो सकता है, प्रेम आपका अपने कार्य के लिए भी हो सकता है, प्रेम आपका आपकी इच्छाओं के लिए भी हो सकता है। तो जो भी आपके अंदर इच्छा है, इस बात की परवाह किए बिना कि इसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, मैं जिस सूत्र का इस्तेमाल करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं बड़ी सफलता के लिए बड़े काम की तलाश नहीं करता दीपू भैया। मैं मेरे हिस्से में, मेरे हाथ में जो काम है उसको बड़ी शिद्दत के साथ मैं निभाने का प्रयास करता हूं। और मेरा ये मानना है कि अवसर हमेशा छोटे होते हैं और परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। हम और आप क्या चाहते हैं? हम हमेशा बड़े और विलक्षण परिणाम के लिए बड़े अवसरों की तलाश करते हैं, लेकिन मेरा अपना विश्वास रहता है कि अवसर बिल्कुल जैसे आप देखें कि एक 5000 स्क्वायर फीट का मकान होता है, फिर उसमें उन्होंने कहा 6 बाई 4 का दरवाजा होता है, मतलब इतने बड़े मकान से बहुत छोटा। फिर वहां में पता लगी कि इतो सो ताला लगो रहे थे, और बात ताला है खोलवे के लाने इतनी सी चाबी होत है। मतलब यानी इतनी सी चाबी के भरोसे हम 5000 स्क्वायर फीट के मकान को बहुत निश्चिंतता के नाते छोड़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपकी इतनी सी चाबी, आपके इतने ही प्रयास, बस चाबी को अगर आप सीधी तरफ घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। और कभी कभी चाबी को हम उल्टी तरफ घुमाते हैं तो ताले कभी नहीं खुलते और हमको चाबी के ऊपर शक होने लगता है और हम उस दरवाजे पे हथौड़े से तोड़ने लगते हैं। तो एक दिन हथौड़े ने चाबी से कहा कि यार भैया बताओ, चाबी जो हथौड़ा हमारी अपना जो ताला जो है जो अपनी बिरादरी को है, बताओ मैं चाहे इतो ठोकत हूं मनो जो तन्नक भी नहीं खुले, और तू तन्नक से घूमत है, घुस जात है, जो पट्ट से खुल जात है, तो जो तो भैया पक्षपात है।
जबकि हमारी और तुम्हारी बिरादरी तो एक ही बिरादरी है। तो ऐसो का है? तो बच्चा भी ने उस ताला से कहे, उनसे हथौड़ा से कहे कि बब्बा ऐसो है कि तुम वो को ठोकत हो और हम हो में घुसत हैं। तो अगर घुसवे की कला जानो बब्बा, और घुसवे की कला जब आप जान, घुसने के लिए आपको प्रेम से, आपको उससे छोटा होना पड़ता है, आपको ताले के आकार से बड़ा होना, छोटा होना पड़ता है। तो जो व्यक्ति छोटे होने की कला में निपुण होता है वो व्यक्ति कालांतर में निश्चित रूप से बड़ा हो जाता है। अगर आपने देखा होगा कि परम पूज्य हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड की जहां शुरुआत होती है, तो हनुमान जी महाराज जब पहुंचे कि पता लगा कि नहीं भैया जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, वहां से शुरू होता है सुंदरकांड। तो सामने 100 योजन समुद्र फैला हुआ था। अब इस समुद्र के पार कैसे जाया जाए? तो किसी ने कहा कि साहब हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। किसी ने कहा कि साहब हम जा और आ तो सकते हैं, मनो उत जाके ढूंढने की हिम्मत न पड़े, हम सब जा ही आ सकते हैं। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की स्मृति को, विस्मृति को स्मृति में रूपांतरित किया और उनको उनकी सुप्त शक्तियों का आह्वान करवाया, उनका स्मरण करवाया। और जैसे ही हनुमान जी महाराज को उनकी सोई हुई शक्तियां याद आईं, उन्होंने अपने शरीर को इतने योजन बड़ा कर लिया और वे पर्वत पे खड़े हुए और उन्होंने वहां से छलांग लगा दी। लेकिन अकेले बड़े होने की कला में वो निपुण नहीं थे। जब आप शक्ति के संधान की तरफ जा रहे होते हैं, शक्ति मतलब मातेश्वरी सीता, वो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के संधान के लिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, मतलब महादेव शिव स्वयं ही बजरंगबली के रूप में खड़े हो गए। तो शक्ति के संधान के लिए शिव जा रहे हैं। तो जब शिव जा रहे हैं तो वहां पे जो सुरसा, सुरसा मतलब रसों की जो सरताज है, रस यानी प्रलोभन, प्रलोभन आपको रास्ते में मिलते हैं। जब भी कभी आप शक्ति के को ढूंढने के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में प्रलोभन मिलते हैं। और प्रलोभन की एक प्रकृति होती है कि प्रलोभन हमेशा बड़े आकार की तरफ आकर्षित होता है। तो उन्होंने की कि ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कभी धून दिखावा की बात आई कि जैसे जैसे सुरसा प्रलोभन उस शक्ति पुंज यानी हनुमान जी महाराज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रलोभन अपने रूप बढ़ाते चले गए, वैसे वैसे हनुमान जी महाराज भी अपने स्वरूप को यानी पुरुषार्थ को बढ़ाते चले गए। क्योंकि सुंदरकांड क्या है? पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रवीणता, इस सब की दास्तान है। वैसे वैसे बढ़ाते चले गए। और प्रलोभन की एक प्रकृति होती है जिसको हनुमान जी महाराज जानते थे कि प्रलोभन बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो जैसे ही प्रलोभन की सीमा बढ़ गई, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने मशक रूप रख लिया, अपने आप को छोटा कर लिया और फिर मुंह के अंदर से वे चक्कर मारते हुए बाहर निकल गए। और जो प्रलोभन था, रसों का सरता सुरसा, वो अवाक भाव से उनकी निपुणता को, उनकी बुद्धिमत्ता को देखती रही और उसको ये समझ में आ गया कि सफल होने के लिए, प्रलोभन से बचने के लिए सिर्फ बड़ा होने की कला व्यक्ति को नहीं आनी चाहिए, उसको परिस्थिति के अनुरूप तत्काल छोटे होने की कला में भी सिद्ध होना चाहिए। तो जब ये निपुणता आपके अंदर आती है तो आप ये विश्वास रखिए कि हम और आप फिर उस तमाम चीज तक पहुंच जाते हैं जो हमारी इच्छित आवश्यकताएं होती हैं। तो मैं अपने जीवन में यही इसी सूत्र का पालन करता हूं। और सफलता जो आपने कही, हमारा विश्वास सिर्फ सफलता में नहीं है दीपू भैया, हमारा विश्वास जीवन की सार्थकता में है। और सार्थकता कब होती है? जब सफलता का मतलब होता है कि एक अपन अपनी ठूंठ घाई अपने ही अकेले बढ़ा चले जा रहा है। लेकिन सार्थकता काय में है कि नहीं साहब, अकेला मैं नहीं बढ़ रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द की चार दीवारी भी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूं। और जैसे ही वो चार दीवारें बढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक दीवार अगर बढ़ जाए तो उस किस काम में आती है? आपने देखी है?
शूटिंग रेंज में जाके देखना, जहां पर राइफल की प्रैक्टिस होता है, उतने पर सिर्फ एक ही दीवार होता है और बावी मोटी ताजी होता है और बई खड़ी होता है। जो दीवार सिर्फ एक ही खड़ी होए और मोटी ताजी हो, समझ लियो कि बाप सिर्फ गोलियां ही घाल हैं, आदमी अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे। लेकिन जहां पर चारों दीवारें एक साथ आपकी खड़ी होती हैं, फिर वो निशाने, फिर उसके ऊपर वहां पर प्रेम की, वहां पर सह अस्तित्व की, ये तमाम चीजों की भावना आपके अंदर बढ़ने लगती है। वहां पर परिवार की बात आ जाती है, फिर वहां पे बाजार की बात नहीं आती है। तो मेरा यही मानना है कि हमको और आपको जीवन की हम सार्थकता में विश्वास रखते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी व्यक्तिगत सफलता नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा सफल व्यक्ति कौन है, किसको हम और आप सफल कहेंगे? जिस व्यक्ति के सामने जाकर आपको असफलता का एहसास होने लगे किसी सफल व्यक्ति के सामने, तो आप ये समझ लेना कि वह व्यक्ति सफल नहीं है, वह व्यक्ति मात्र प्रसिद्ध है। क्योंकि सफल व्यक्ति का मतलब ही होता है कि उसके सामने अगर असफल व्यक्ति गया है तो उसकी उपस्थिति में उसको अचानक सफलता का एहसास होने लगता है। क्या बात। बड़ा व्यक्ति वही होता है कि अगर आप बिल्कुल हत मन से भी किसी बड़े आदमी के सामने गए हैं तो उसके सामने आपको छोटेपन का नहीं, बड़ेपन का एहसास होता है। तो जिस व्यक्ति से मिलकर आपको बड़ेपन का एहसास हो, जिस व्यक्ति से मिलकर आपको सफलता का एहसास हो, समझ लेना वही व्यक्ति बड़ा है। अन्यथा अगर छोटेपन का एहसास हो रहा है तो यह मान के चलना कि वह व्यक्ति पैसे वाला जरूर है, लेकिन मूलतः बहुत छोटा व्यक्ति है। उसके पास धन हो सकता है, लेकिन उसके पास मन नहीं है। और अगर धन के साथ मन ना हो और मन के पास धन ना हो तो दोनों चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। तो जो सफलता होती है या सार्थकता होती है, वो धन और मन का एक बड़ा अमृत योग है, सुखद योग होता है कि धन अगर है तो मन भी होना चाहिए और मन अगर है तो धन भी होना चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं तो हम और आप जीवन में कहीं ना कहीं फिर सिर्फ हम अपना, जैसे मैंने एक बार प्रिय गौरव से ये बात कही थी, गौरव सिरोठिया जी से, और एक बात मैंने अभिषेक से भी कही थी कि हम और आप सब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कांच के दरवाजे पे पुल और पुश लिखो होते कि नहीं हो होटल में? तो अक्सर तुमने देखी हुई है, आपने देखी हुई है कि अपन बई में लिबड़िया जाते हैं। जहां पे पुल लिखो होते अपन पुश करन लगते, और जहां पुश लिखो होते तो वहां पे अपन पुल करन लगते। ऐसा होता है ना। और भाई मैं अपनी कहूं ना कहूं मतलब होते पे अपन ठिबे आ जाते हैं, या दरवाजों नहीं खुले, या फंस जाते हैं, या आदमी हंसन लगाते हैं, ऐसा होते। तो अच्छा नायक कौन होता है? अच्छा नायक वो होता है कि वो परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी उसको अपने से जुड़े हुए लोगों को ऊपर रहते हुए नीचे से पुल करना पड़ता है, और कभी कभी अच्छे नायक को अपने जुड़े हुए लोगों के नीचे जाना पड़ता है और उनको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना पड़ता है। यानी उसकी वो सिर्फ आगे चलने को नहीं, वो अपनी परिस्थिति बदलता रहता है। क्यों? ताकि उससे जुड़े हुए लोगों को, जिसको पुल करने की आवश्यकता है, उसको वो पुश नहीं करता। और होत का है कोई भी नायक फेल हो जाते हैं। आपने देखी हुई है कि पता लगी कि भैया हमने तो पूरा जीवन उनके संग निकार दो, मन उनके तय गए और उन्हें धक्का दे के निकार दो, मतलब पुश कर दिया आपने। और पता लगी कि भैया बे देखो यार, अब तक के इतने घुर विरोधी थे इतने साल से, बे अवे तक होते खड़े थे, मनो ने पटाख से पुल कर लाओ, अपने जोरे ले आओ। तो पुल करने वाले व्यक्ति को यदि आप पुश करेंगे और पुश करने वाले व्यक्ति को यदि आप पुल करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि तात्कालिक रूप से हो सकता है कि एक आध चोट सिद्ध हो जाए, मनो कालांतर में तो आप असफल हुई हो। तो एक व्यवस्था हमने इन दोनों से ये कहा था, क्योंकि ये दोनों युवा तुर्क हैं, युवा नेता हैं, और ये हमेशा इनकी शक्लों पर और इनके चरित्र में एक मुस्कान, एक गुदगुदी बनी हुई है, एक आनंद बना हुआ है।
और जब व्यक्ति के पास आनंद बना होता है तो निश्चित रूप से जब आप उसके पास जाते हैं, दुखी मन से भी जाते हैं, तो वहां से आप आनंदित होकर लौटते हैं। तो हमने ये जो बात इन दोनों से कही थी, वो बात मैं आपसे आज इनके सामने, दोनों की उपस्थिति के सामने मैं ये बात कह रहा हूं कि बस पुल और पुश का ध्यान रखना। क्योंकि लीडर क्या होता है? लीडर एक्चुअली लैडर होता है। अंग्रेजी में लैडर किसको कहते हैं? सीढ़ी को। अपने तो नसैनी रहते हैं ना, वह अंग्रेजी में लैडर कहते हैं। वह नसैनी का काम कर रहे थे। वह नसैनी तो सिर्फ दीवार से ऊपर छत से टिकी रहे, तो नीचे धरती पर जमी रहते। ऐसा होत बापे आदमी का करत, बापे आदमी चढ़त उतरत रहते हैं। तो लीडर को काम तो सिर्फ नसैनी घाई है, लेडर घाई है। तो तुम भैया, तुमरो मन हो तो छत पे चले जाओ, और तुमरो मन हो तो छत पे से नीचे उतरे आओ। न हम तुम्हें चढ़े में तुम्हें खरोच लगन हैं, और न तुम्हें उतरे में दचका लगन हैं। तो ऐसी वाली मैं अपने जीवन में सिर्फ इसी सफलता और इसी सार्थकता का मुरीद हूं। अभिषेक और हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य दद्दा जी ने हमको यही शिक्षा दी है कि आप सह अस्तित्व अगर आपका है, कि जितना सम्मान आप अपना करते हैं उतना ही सम्मान अपने से जुड़े हुए, अपने साथ खड़े हुए लोगों के साथ आप करें। फिर वो लोग ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि आपके पॉकेट में कितना धन है या आपके पास कितनी प्रसिद्धि है। मैं एक चीज में और विश्वास करता हूं। मैं आपके 3-4 प्रश्नों के इकट्ठे उत्तर दे रहा हूं। हम तुम्हें प्रश्न शून्य करना चाहते हैं छोटे भाई। दादा, हमारी भी इच्छा है कि आप बोलते रहो, हमें पूछने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही। एक होता है प्रसिद्धि और एक होता है सिद्धि। प्रसिद्धि पावो कछु बड़ी भारी बात नहीं है। कोई को भी अपन चौराहे पे खड़े होकर गरेयान लगे, या कोई से भी अपन झूमा झटकी करने लगे, अब अचानक आदमी कैमरा लेके ठाड़ो हो जाओ और आधा मिनट में रेली की घटना कढ़ेली तक पहुंच जाओ, कढ़ेली की घटना बरेली से होत भाई बर्लिन तक पहुंच जाए। ऐसा होत है? आप प्रसिद्ध होगा, को हतो को हतो को हतो, बो हतो बो हतो बो हतो बो हतो, का होगा का होगा का होगा। अरे कछु नहीं भैया। अब जैसे वो लड़का को एक वो वीडियो आओ ना, दुर्दांत रीवा वाला, बहुत खतरनाक। कल तक, परसों तक हम और आप, लेकिन अब उसको सब जानने लगे तो कुख्यात हो गया वो। मतलब तो हमारा मानना प्रसिद्धि में नहीं है। हमारा मानना है कि प्रा में से प्रसिद्धि लिखा हो और बा में से प्राह मिटा दो। जब प्राह मिटाते हैं तो क्या हो जाता है? सिद्धि हो जाता है। तो जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति सिद्ध हो, लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध है, यह मान के चलिए कि कालांतर में उसे प्रसिद्धि मिलेगी ही। और सिद्धि का मतलब यह नहीं होता क्या कि हमने आपके बारे में, सिद्धि का मतलब होता है कि जो स्वयं को साध ले। जो व्यक्ति स्वयं को साध लेता है वही व्यक्ति समाज को भी साध पाने में सफल हो पाता है। तो सिर्फ स्वयं को साधते हुए हम और आप चलें, और आप विश्वास रखिए, बाकी रही बात तो उनने कही कि मतलब रुपया पैसा की, तो विश्वास करो अमीर आदमी के पास भी हमेशा उसको, उसके घर में अगर पता लगी 5 एकड़ में मकान बना लो तो फिर भी वाहे लगा था कि तनक छोटो रहेगा, 1 एकड़ और हो जाती है। और किसी का 1000 स्क्वायर फीट में मकान हो तो उसको भी लगता है कि यार कछु छोटो रहेगा, अब 200 फुट और हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि सफलता जो होती है वो आपको तृष्णा देती है, लेकिन सार्थकता जो होती है वो आपके अंदर तृप्ति देती है। तो जिस दिन तृप्ति का भाव आपके और हमारे अंदर हो जाए, ये मान के हमें चलना चाहिए कि हम सफलता के नहीं, सार्थकता के मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत दादा, सारे सवालों के जवाब आपके इसी उत्तर में मुझे मिल गए। एक चीज जरूर मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पूरे जीवन में जब भी आप बात करते हैं, चाहे वह कोई सा भी मंच हो, आप परम पूज्य गुरुदेव के विषय में जरूर बात करते हैं।
उनकी कृपा की। वास्तव में आप जब कहते हैं कि उनका प्रत्यक्ष उदाहरण किसी गुरु की कृपा का अगर कोई हो सकता है तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, और मुझ जैसे बहुत सारे लोग कई बार इन चीजों में कहना चाहिए कि दो राह पर खड़े होते हैं कि हमें गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु कैसे बने, हम ऐसी क्या चीज देखें गुरु में जो हमें लगे कि यही सही गुरु है। कई बार क्या होता है दादा कि जो फैशन में चल रहा हो, जिसका ट्रेंड चल रहा हो, अक्सर हमारा मन उसी की तरफ जाता है, और जब वह व्यक्ति अपने किसी कारणों से बदनाम होता है या फिर उसकी लोकप्रियता कम होती है तो हमारा मन भी उसकी ओर से खिन्न होता है, और केवल उसकी ओर से खिन्न नहीं होता, फिर हमारा मन पूरे धर्म और अध्यात्म की तरफ से भी खिन्न होता है। फिर तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि गुरु का महत्व जीवन में कितना है, और सही गुरु हमें कैसे मिले, हमें ऐसे कौन से लक्षण व्यक्ति में देखने चाहिए जो हमारे लिए सही सिद्ध हो। बड़ी गहरी बात आपने पूछी है। मैं इसमें अभिषेक एक बात आपसे कहूंगा कि कोई शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, शिष्य में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो गुरु को ढूंढ ले। ये गुरु ही होते हैं जो शिष्यों तक पहुंच जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम और आप सब सच्चे और सिद्ध गुरु ढूंढते हैं, लेकिन हम और आप सच्चे शिष्य नहीं बन पाते। तो हमारा उन सब से निवेदन है कि आप सच्चे शिष्य बन जाइए। आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी खंडित दृष्टि वाला व्यक्ति गुरु के रूप में कभी आपके सामने नहीं खड़ा होगा। वो आपकी सच्चाई को ही खींचेगी। होता क्या है कि हम ये कह देते हैं कि यार बताओ, हम गुरु जी के पास गए थे और गुरु जी तो कछु काम के नहीं है। बोले का होगा? बोले यार भैया पारस पथरा तो वो तो लोहे सोना करत है, हम तो सोना भाई नहीं। तो अपन गुरु की धातु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। एक बार पलटकर ये सोचिए कि पारस पत्थर का गुण है कि वो लोहे को सोना करता है, लकड़ी को सोना नहीं करता। एक बार तना मना अपनी धातु टटोल के देख लो कि कहूं ऐसे न हो कि तुम लकड़िया के हो और तुम रगड़त रहे। वो तो भैया पारस है, वो लोहे को सोना करेगा। अब तुम लकड़िया धरे थे, करिया हो गए, और तुमने लगी कि हाँ हमने मारो तो हमको खपड़िया बघले थे, देखो फूट गो तो मतलब हम तो लोहा ही हते। भैया एक मिनट तनक रुक के देख लो। दूसरे को कसौटी पर कसने से पहले हमें स्वयं को अपनी कसौटी पर कसना चाहिए। होता यह है कि हम अपने आप को कसौटी पे कसते नहीं हैं और हम बिना कसे किसी जगह खड़े हो जाते हैं, और वहां पर जब हमें अपना मनोवांछित फल और परिणाम नहीं प्राप्त होता है तो हम अपने ऊपर नहीं, दूसरे की शुद्धता के ऊपर, दूसरे की कसौटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो मैं इस श्रेणी का व्यक्ति हूं कि मेरा यह मानना है कि हम परम पूज्य दद्दा तक नहीं गए, हम उस अहंकार से बिल्कुल ग्रसित नहीं है। यह परम पूज्य दद्दा जी की ही उनकी दिव्यता थी, उनकी ही दृष्टि थी। क्यों? क्योंकि कोई सोना चलकर सुनार तक नहीं पहुंचता। वो जोहरी ही होता है जो चलकर उन रत्न जड़ित खदानों को, पत्थरों को वो ढूंढता है और उसको निकल के उसको समझ में आता है कि नहीं ये पत्थर नहीं है, सामान्य व्यक्तियों के लिए पत्थर था। लेकिन अचानक पता लगी कि भैया इतने पे खोदो, और आदमी ने खोद वो शुरू करो, और वे जो चीजें हैं वे हीरा और पन्ना की खदानें बन के आपके सामने निकल गई। ये पत्थर को नहीं पता होता। पत्थर को कि तुम हीरा हो या पन्ना हो ये बताता है वह भूगर्भ शास्त्री
जो उस भूमि के गर्भ को बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। लेकिन झंझट ये होती है कि हीरा खुद कहन लगत है, चमकन लगत तो कहन लगत है कि हाँ वो तो साहब हम सही नुंगरिया में नहीं है। भाई जिसने आपको धारण किया है, जिसने आपको उंगली में धारण करने योग्य बनाया है, अब पता हो नहीं भैया, जो तो अमेरिकन डायमंड है, आपकी बिरादरी हो सकती है डायमंडों की, नगों की, पत्थरों की, धातुओं की बिरादरी हो सकती है, लेकिन भूगर्भ शास्त्री की बिरादरी नहीं होती। उसको पता होता है कि वो कौन सा हीरा है, कौन सा पन्ना है, कौन सा मूंगा है, कौन सा नीलम है, कौन सा मोती है, ये कौन सी चीज कहां कहां पर उपलब्ध होगी। तो मेरा यही मानना है कि एक बार गुरु को कसौटी पे कसने से पहले शिष्यों को स्वयं अपनी कसौटी पे कसना चाहिए, अपने आप को कसौटी पे कसना चाहिए। अगर आप अपने आप को कसौटी पर कस लेंगे तो विश्वास कीजिए किसी भी किस्म के छल और छद्म से हम और आप बच जाएंगे। क्योंकि पाखंड होता क्या है? अखंड को खंडित दृष्टि से देखना ही पाखंड है। क्या अखंड है कोई चीज? तो हमारी दृष्टि की सीमा हो सकती है, लेकिन क्या सृष्टि की सीमा है? हमें सिर्फ जातरपी को अब दिखा रहा हो, रेहली को जो हिस्सा, अब हम जा कहने लगे कि रेहली से पित्ता ही है जहां में 50 लट्टू लगे हैं जो चमक रही है और इतने एक कैमरा लगो है। आदमी कह के आप झूठ बोल रहे हैं आशुतोष राणा, रेहली सिर्फ इतनी नहीं है, रेहली यहां पर भी है, रेहली यहां पर भी है और रेहली वहां पर भी है। तो हमने अपनी दृष्टि की सीमा से सृष्टि को सीमित कर दिया और हम ये कहने लगे कि चूंकि मेरी दृष्टि की सीमा है इसलिए सृष्टि की सीमा हो गई है। लेकिन गुरु क्या करते हैं कि उनकी दृष्टि की सीमा नहीं होती। तो इसलिए कहीं कहीं आपको, हमको, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर सच्ची लगन है तो वो आप तक स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं। अब रही बात जो आपने पूछा कि गुरु का क्या महत्व है, तो भाई कुछ लोगों को कर्म से मिलता है, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है, एक और तीसरी श्रेणी है कि कुछ लोगों को कृपा से मिलता है। तो आशुतोष राणा को जो कुछ भी मिला है वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी की कृपा से प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हम इतने कर्मवान हैं और ना ही हम इतने भाग्यशाली हैं। ये तो उनकी मौज थी, संत की मौज थी, और उनको लगा कि एक जो चीज है, ये जो पत्थर डला हुआ था, उस पत्थर को किसी शिल्पकार ने देखा और उस पत्थर में से वेस्ट को निकाल दिया और एक प्रतिमा निकल के आ गई। और वो प्रतिमा बाजार में, उस प्रतिमा की खूबसूरती की लोग तारीफ करने लगे और उस शिल्पकार को भूल गए और लोगों ने कहा कि वाह साहब क्या खूबसूरत मूर्ति है यार साहब, इस मूर्ति को क्रय करो और अपने घर के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा लो। लेकिन वो शिल्पकार था जिसने इस मूर्ति से पहले उस पत्थर को देख लिया था और उसके अंदर का जो वेस्ट था, व्यर्थ था, उसको अपनी छेनी हथौड़ी से बारीक कारीगरी से निकाल के झाड़ फूंक कर अलग फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस पत्थर में छिपी हुई प्रच्छन्न मूर्ति को देख लिया था अपनी उन नंगी आंखों से कि साहब इस मूर्ति के अंदर ये वाली प्रतिमा है, इसको अगर मैं बना दूंगा तो इस पत्थर की कीमत नहीं तो अन्यथा जो लोढ़ा है, पत्थर है, जो रास्ता पे ऐसे होते ढुड़कत रहे है। भाग्य से उस शिल्पकार की दृष्टि उस पर पड़ गई, उसने अपने छेनी हथौड़े से उसमें से वेस्ट निकाला और आपको मूर्ति बना दिया और आपकी मूर्ति की कीमत हो गई और आपको लोग ड्राइंग रूम में सजाने लगे। अब कहे आदमी कि नहीं साहब हम इस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखते कृपा के, तो भैया जब लाइट जल रही, जब अपने घर में ट्यूबलाइट जलाने होते तो 2 पिन लगत है, सबके घर लगी 2 पिन, एक प्लस वायर होता है और दूसरो माइनस वायर होता है। जैसे ही हमने प्लस और माइनस वायर प्लग में लगाओ वैसे ही बल्ब जल गया, ट्यूबलाइट जल गई, पंखा चलने लगो। लेकिन अगर आप हाई वोल्टेज चाहिए तो 2 पिन से काम चला था क्या करने पड़े? 3 पिन लगाना पड़त। बस 3 पिन का कहा होता है, एक प्लस वायर होता है, दूसरो माइनस वायर होता है और तीसरो न्यूट्रल वायर। कहा तो वो न्यूट्रल है, मनो अगर वो न्यूट्रल वायर न हो तो क्या हुई है? हाई वोल्टेज चाह रहा है और तुम वो न्यूट्रल वायर न लगाओ तो क्या करे? वो
घर में जितनी लाइट है बातक फ्यूज उड़ जाए और आप और हम घुप अंधकार में बैठ जाएं और आपकी समझ में भैया फ्यूज उड़ गो, क्या उड़ गो? बोले हाई वोल्टेज फ्रिज चलाने थी, मैंने 2 पिन लगा दी आपने। तो हाई वोल्टेज जब आपको चाहिए होता है तो 2 पिन से काम नहीं चलता, आपको 3 पिन लगानी पड़ती है। तो आपका प्लस वायर जो होता है वो कर्म कहलाता है, आपका माइनस वायर जो होता है वो आपका भाग्य कहलाता है, और जिसको आप न्यूट्रल वायर कहते हैं वो कृपा कहलाते हैं। तो आपके कर्म और भाग्य के ऊपर जब तक कृपा का न्यूट्रल वायर ना हो तब तक आपको हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल हाई वोल्टेज कैसा है कि जैसे दूर किलोमीटरों दूर से आप अटल सेतु की अगर लाइटों को चमकते हुए देख देंगे, दूर कहीं कोई सड़क पे खड़ा हो आदमी को बोले भैया वो प्रकाश वृत्त का है, को बोले भैया अटल सेतु चमक रहा है। मतलब दूर से 5-10 किलोमीटर दूर से भी लोग मोहल्ला पड़ोस जगमगाती हुई रोशनी लोगों को दिखाई दे, वो हाई वोल्टेज है। तो आपको दूर दूर से लब लोग चमकते हुए आप दिखाई दें कि भैया वहां पर वो कौन है व्यक्ति, तो आप समझ जाइए कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके भाग्य और कर्म के ऊपर किसी की कृपा का न्यूट्रल वायर रखा हुआ है, इसलिए वो हाई वोल्टेज से चमक रहा है। तो हमें जो कुछ भी मिला है ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का ही परिणाम है। अब हम सौभाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम उन शिल्पकार की दृष्टि की उनकी दृष्टि में हम पड़ गए और उनकी एक पत्थर के ऊपर दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उस पत्थर को अपनी प्रयोगशाला में लाए और उस प्रयोगशाला में उसमें छिपी हुई मूर्ति को उन्होंने निकाल दिया। ये पत्थर चलकर नहीं पहुंचा था शिल्पकार के पास, वो शिल्पकार ही होता है जो चलकर पत्थरों तक पहुंचता है, पहाड़ों में घूमता है, लुढ़ियां देखता है, पत्थरा देखत हम और आप है वैसे पहाड़ दिखा रहा है, पत्थरा दिखा रहा है, लेकिन जो कलाकार होता है, जो शिल्पकार होता है, उसको उस पत्थर में भी छिपी हुई मूर्ति दिखाई दे जाती है और वो पत्थर को मूर्ति में परिवर्तित कर देता है। तो हमारी दास्तान तो हमारे पास जो कुछ भी है भैया ये उन्हीं का कृपा प्रसाद है। अब ये प्रेम भी जो है, हमने आपसे रास्ते में ये कहा, हम कहा गोपाल भैया ने इस क्षेत्र में इतना किया, तुमने उस क्षेत्र को इतना मेंटेन किया और देखो ये गुरु कृपा है कि इतना प्रेम मुझे मिल रहा है, फूल मेरे ऊपर बरस रहे हैं, जबकि मैं यहां से गुजरा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये गुरु कृपा है कि किया तुमने, किया गोपाल भैया ने, और मिला किसको? ठंड में बैठे कौन के लाने हो, मनो बिठारो कौन ने, ओ बनाओ काय पे बैठे, बनवाओ कौन ने? जो रिप्टा है तो भैया, जब हम टिकिटोरिया गए थे तो जय रिप्टा से गए थे। आज हम उस सेतु के ऊपर बैठकर कभी कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा दिव्य निर्माण रहली जैसी छोटी जगह में हो सकता है कि जहां पर लोग कारीगरी कुछ, ये सेल्फी पॉइंट है आपको, लोग यहां से गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते सर, हर गाड़ी को यहां पर रुकना होगा साहब, और रुकने के लिए कोई आप बैरियर नहीं लगे हो, वो अबडारी रुक है। आपने नैना भी राम बना दो, कह रहे यार न हो तो एक काम करो, तनक इतने पर रुक के जरा फोटो वोटो खींच लें, तनक अच्छो लगे, फिर आगे की यात्रा करें। तो आपने बिना किसी नियम कानून के, आपने आंखों को अच्छा लगने वाला, आपने सुविधा सर्व सुविधा युक्त एक ऐसी चीज बना के रख दी कि अब यहां से आप सरसराटे हुए निकल के बताइए, आप नहीं निकल सकते। आप अगर इस रास्ते से निकल रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर लोगों को दमोह जाना हो सागर से, तो वे कहें कि एक काम न करो, अपन रैली हो दमोह चला तो तन्नक बड़ो पड़ है, मनो एक बार जाहे देख लें। जैसे हम लोग मुंबई के सी लिंक को देखते हैं कि अगर सी लिंक हमको देखना होता है तो हम खामोखा का काम निकाल लेते हैं कि नहीं, हम सीधा नहीं जाते हैं, माहिम होते हुए हम मुंबई नहीं जाते हैं, हम सी लिंक होते हुए, दादर होते हुए हम मुंबई जाते हैं। तो ये वाली जो व्यवस्था है, तो ये कृपा का ही परिणाम है कि भैया आज उस अटल सेतु के ऊपर आप
ठंड में ठंड हो गई है, हम ओवरकोट पहने, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो सिर्फ कार्डिगन पहने होंगी? कितनी माताएं बहनें, कितनी बच्चियां, कितने हमारे युवा साथी, या हो सकता है सिर्फ एक हल्की सी एक पतली सी स्वेटर पहने हों, लेकिन वो क्या परिणाम है? ये है नंगी आंखों से दिखाई देने वाली कृपा। ये कर्म नहीं है। नेता पे फिल्म चल रही, कच्छू नहीं हो रहा, बातें चल रही हैं, आदमी क्या सोच के इनमें से जितने आदमी, मुझे नहीं लगता इसमें से 2-5% ही आदमी होंगे जिनको हाथ मिलाने का हमको आपको मौका मिला होगा। लेकिन ये कृपा का परिणाम है कि ये जो सामने बैठे हुए हैं कि मन में आदर है, हृदय में प्रेम है और हाथ में आशीर्वाद है कि यार आशुतोष तुम खूब तरक्की करना, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट ना आए भाई, तुम समर्थवान बनो, तुम सक्षम बनो। और किन लोगों के हृदय से? हो सकता है जिनसे हमारी आंखें पहली बार टकरा रही हो, कभी आंखें भी नहीं मिली, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ। तो वो जो अव्यक्त तरंगें होती हैं, तो ये कृपा से मिलता है। और मेरा ये मानना है कि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो सफलता की गारंटी नहीं देते, लेकिन सुख की गारंटी जरूर देते हैं। जो व्यक्ति सफल हो, जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी हो। तय है क्या? सफल व्यक्ति सुखी है या है का? तय है का? लेकिन जो व्यक्ति सुखी है, ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति, उसका जीवन सफल है और उसका जीवन सार्थक है। तो गुरु कृपा जो होती है, गुरु जो होते हैं, वो अपने पे आश्रित लोगों की सफलता की गारंटी नहीं देते, वो अपने आश्रित लोगों के सुख की गारंटी देते हैं कि वो आपको सुखी जरूर रखेंगे। और हम और आप क्या करते हैं? हम गुरु के पास जब जाते हैं तो हम उससे सफलता के लिए अपनी झोली फैला देते हैं, और गुरु देखता है कि सफलता अगर हम इसकी झोली में डालेंगे तो यह व्यक्ति पहले से अधिक दुखी हो जाएगा। और गुरु का सौदा क्या है? गुरु सुख का सौदागर है, वो सुख देना चाहता है। और आप उनके दरवाजे पे ठाड़े हो, झोली फैलाए, हाथ जोड़े, और फिर बाद में 10 साल बाद कहो कि बताओ हमने मतलब हमारे गोड़े घिस गए गुरु जी के दरवाजे जात जात, मनो यार बताओ आज तक यार उनको भैया को टिकट मिल गई, मनो मोहे पार्षदी को टिकट तक नहीं मिली। ऐसा हो जाता है। वो गुरु देख रहे हैं कि हो सकता है कि अगर हमने इसकी झोली में कोई ऐसी चीज डाल दी जो ये चाहता है, तो गुरु आपके प्रिय का काम नहीं करते हैं, जो आपको प्रिय हो। गुरु आपके लिए जो हितकर हो वही आपको देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो और बाहर रसगुल्ला बहुत प्रिय हो, और उनकी माता राम डॉक्टर हों जो बचपन में लपक लपक के खीर बनाती थी, रिकलो तो मोड़ा हो, तो का माता राम बाहे रसगुल्ला दे हैं? का दे हैं माता राम? कि तो प्यार कर रही हो माता राम, मगर उसको रसगुल्ला नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे का प्रिय नहीं, माँ अपने बच्चे का हित साधती है। वो ये जानती है कि अगर मैं इसको मीठा खिलाऊंगी तो इसकी जो डायबिटीज है ये कमने की जगह और बढ़ जाएगी, और इस बच्चे के अंदर और रोगों को बढ़ाएगी, इस बच्चे के कष्ट का कारण बनेगी। तो भले ही बच्चा रुष्ट हो जाए, इसके प्रिय को मैं पूरा ना करूं, भले ही बच्चा रुष्ट हो जाए, लेकिन मैं इसके कष्ट का कारण नहीं बनूंगी, इसके अनिष्ट का कारण नहीं बनूंगी। मैं तो इसका इष्ट ही पूरा करूंगी जिसमें इसका हित है। तो गुरु के साथ जो रिश्ता होता है वो सफलता का नहीं, सुख का होता है। वो प्रिय का नहीं, हितकर का होता है। इसीलिए जिनको भी गुरुओं के दरबार में जाना हो, तो जो मिटने के लिए तैयार हो, गुरु उनको बनाने के लिए तैयार होते हैं। और हम और आप मिटवे से बहुत डराते हैं। कैसे? हम तो मिटे मिटाए डरे, हम तो बनवे जा रहे हैं। अपने हिसाब से अपन को लगता है कि हम मिटे मिटाए डले हैं और हम बनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गुरु एक क्या कहलाता है, जीर्णोद्धार में विश्वास नहीं रखते। गुरु तो पुनर्निर्माण में विश्वास रखते हैं कि वे पूरा मिटाउट है पहले,
और बाकी बाद में नए सिरे से बिल्डिंग को निर्माण करते हैं, या मंदिर को निर्माण करते हैं, या महल को निर्माण करते हैं, या भवन को निर्माण करते हैं। अगर आप सोचो कि जीर्ण उद्धार कर दो दद्दा जी, तो दद्दा जी कहें बेटा एक काम करो, हमारे पास से जी प्रसाद लो और कोई दूसरो मिस्त्री देखो उसे जीर्ण उद्धार करवा लियो। बेटा इतने तो मिट भी अगर तुम आए हो तो हम तुमको बना देंगे। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा थी कि उन्होंने हमारे अंदर मिटने की जागृति दी, हमारे अंदर उन्होंने ये दृष्टि दी, हमको राजी कर लिया कि हाँ मैं मिटने तैयार हूं। क्योंकि ये भी आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ये भी गुरु की इच्छा से ही होता है कि वो जिस अन्यथा आधा मिनट में तो हमारे और आपके अहंकार खड़े हो जाते हैं। ये परम पूज्य दद्दा की ही शिक्षा थी कि बेटा अपने हाथ सबके सामने जुड़े रहें लेकिन फैलें एक के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ सबके सामने फैले रहते हैं और जुड़ते एक के सामने, अकेले में जाकर कहते हैं कि हमने दीक्षा तो आप ही से ली है गुरु जी। तो फिर तुम उते का कर भी गए थे, फिर बाद्वार दरबार में काय खिलाने गए थे, हाथ सबको फैले हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे यही कहा था दद्दा जी ने कि बेटा सबके सामने हाथ जुड़े रहें, प्रणम्य भाव से रहना, आदर के भाव से रहना, लेकिन फैले बेटा एक के सामने। निष्ठा का अपना महत्व होता है। और बेटा अगर निष्ठावान और इंसान संसार में उसी व्यक्ति को मिलता है जीवन में जिसके अंदर अपनी निष्ठा के प्रति निष्ठा होती है। तो हम यही मान के चलते रहे भैया। अच्छा बिल्कुल हैरान न हो, ताली बजावे की ऐसे जरूरत नहीं है, कैसे ठंड है हम जानत हैं कि हाथ सबके ऐसे हुई हैं, तो बिल्कुल मतलब कुकरवे सुकरवे की जरूरत नहीं, बंधे भी रहे कछु ऐसे भी बैठे रह सकत अपन। हमें ये पता है कि आपको सुनकर सुख मिल रहा है और आप सुन रहे हैं। दादा हमारे बीच में विभिन्न जिलों से विद्यार्थी पधारे हैं, तो सबसे पहले मैं दमोह जिले से पधारे हुए जरा हाथ खड़े करें दमोह के विद्यार्थी, माइक आप जरा उनके पास लेके जाएं। आपके जो प्रश्न हो, हेलो, पहले अपना परिचय दें और उसके बाद खड़े होकर आप प्रश्न पूछें। हेलो हेलो, नमस्कार सर। जी सर, प्रणाम, मैं निहाल प्रणाम प्रणाम। मैं निहाल गांगरा दमोह से सर। सर सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो रश्मि रति में आपने अपनी उन पंक्तियों को आपने जो आवाज़ दी है वह सर बहुत प्रभावशाली है। और सर उसमें भी जो कृष्ण अर्जुन संवाद है सर, व्यक्तिगत तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रभावशाली हैं और वो मेरे पसंदीदा में से एक हैं सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जो हम जो भी नेशनल पर्सनालिटी आती हैं या जो भी बड़े लोग रहते हैं, व्यक्ति वो जो बड़े पर्सनालिटी रहती हैं, उनके सामने हम हेजिटेशन कैसे नहीं करें? मतलब जो बात करने में, उनसे संवाद करने में जो हमें हेजिटेशन होता है सर, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं सर? संकोच की आप बात कर रहे हैं क्या? आपके अंदर संकोच होता है, हिचकिचाहट होती है जी सर। उनसे बात करने में। आप ये देखेंगे कि सिर्फ बड़े आदमियों से आपको हिचकिचाहट नहीं होती होगी। जिनके भी अंदर हिचकिचाहट होती है उनकी सबके पास हिचकिचाहट होती है। तो हिचकिचाहट हम दूर कैसे करें? एक होता है प्रश्न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए पूछा जा रहा है, और दूसरा होता है प्रश्न अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जब जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो फिर हमारे दिमाग में उस प्रश्न की पूरी तस्वीर बहुत साफ होती है और हम बहुत मनोयोग से, बहुत मन लगाकर उसको, हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं पता।
तो मेरा ये मानना है कि अगर हिचकिचाहट होती भी है तो हिचकिचाते हुए बिल्कुल भी ना शर्माएं, क्योंकि हिचकिचाना कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेदंग, मतलब मांगो ऐसे जैसे अपने पिता की हो, नहीं मिली तो का अपने पिता की आती। अपने बुंदेलखंडी में कही जाता है कि मांगो ऐसे जैसे अपने बाप की हो, और नहीं मिली तो का अपने बाप की आती। बुराई का है माने हम, लेकिन मांगते समय हम उसी अधिकार से मांगे कि ये हमारा अधिकार है। और नहीं मिला, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो उसको आप बिल्कुल उसी तरीके से देखें कि अरे ये हमारे पिता की थोड़ी थी, ये तो उनकी थी, उनका मन, उनको देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। लेकिन अगर हिचकिचाहट होती है तो इससे बिल्कुल ना शर्माएं आप, बेधड़क होके। इस संसार में हम और आप सब मूर्ख हैं। अंतर इतना है कि अभी हम आपको बुद्धिमान नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान मिल जाएगा तो उसके सामने हम मूर्ख दिखाई देने लगेंगे। तो ये मान के चलें कि एक बड़े आरबेट में हम और आप सब कहीं ना कहीं मूर्खता के दायरे में घूम रहे हैं, और अपनी मूर्खता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही हमारा और आपका जन्म हुआ है। तो इसलिए मूर्खता करते हुए बिल्कुल ना शर्माएं, बिल्कुल ना डरें। आपके पास जो कुछ भी है उसके ऊपर सबसे पहले भरोसा रखना आप शुरू करें, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात हिचकिचाने की, तो सबसे पहले तो अपने घर में अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने टीचर्स, जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, जब आप उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, सबसे पहले उनके साथ सहज होना शुरू करें। जब आप उनके साथ कंफर्टेबल होंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कंफर्ट लेवल का जो दायरा है वो और बड़ा होता जाएगा, और आप बड़े स्तर पर फिर जिससे भी मिलेंगे आप कंफर्टेबल ही रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, जब पीछे का चल रहा हो भैया, पीछे का चल रहा हो, सब ठीक है ना? ठीक। हाँ, अगला प्रश्न पन्ना जिले से हेलो, माननीय भाई साहब को मेरा सत सत नमन। जी आपको भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है शिवम सिंह दीक्षित, मैं पन्ना का निवासी हूँ। जी शिवम, मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, गरीब और अमीर में क्या अंतर है? गरीब और अमीर में क्या अंतर है? अब सबसे पहले तो ये बताओ कि गरीबी होती है एक तो धन के स्तर पर, जी, एक मन के स्तर पर, जी, एक श्रम के स्तर पर, जी, एक क्षमता के स्तर। जी, ऐसे ही अमीरी भी होते भैया, जी, ठीक है। जी, तो अगर धन के दरवाजे पे खड़े हो, अगर आप बाजार में खड़े हो, जी, तो बाजार में अमीर और गरीब के बीच में अंतर देखना हो तो फिर धन से लगाना, जी, कि जिसके पास धन होए जी, वो अमीर, और जिसके पास धन नहीं है वो गरीब। अब परिवार में अगर खड़े हो तो फिर अमीरी गरीबी का अंतर जो है वो धन से मत लगाना, जी, मन से लगाना, कि भाई जिसका मन अच्छा हो वो अमीर, और जिसका मन अच्छा नहीं हो वो गरीब, गरीब। ठीक, इसमें बदल जाएगी ये तमाम चीजें। अब पता लगा कि तुम कोई निर्माण कार्य चल रहा है कहीं पर जहां पर श्रम चल रहा है, तो उधर पर ना तुम धन से लगाना और ना मन से लगाना, वहां पे अमीरी गरीबी का अंतर तुम श्रम से लगाना, जी, कि जो मन लगा के काम कर रहा हो वो अमीर, और जो काम चोरी कर रहा हो वो गरीब। चाहे भलाई वो 6 पैक वालों हो और बाकी 16-16 इंच की बाइसेप हो, और अगर वो लुक के बैठो और काम चोरी कर रहा हो तो वो बलिष्ठ हो सकता है मगर गरीब है। और हो सकता है कि कोई बहुत टाटड़िया सा आदमी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत फुर्ती के साथ जा रहा है, आ रहा है, और अपनी क्षमता भर वो पत्थर तोड़ रहा है या निर्माण कर रहा है, तो आप उसकी शारीरिक क्षमता पर मत जाइए, शारीरिक सौष्ठव पर मत जाइए,
किस पर जाना पड़ेगा आपको? उसकी निपुणता के ऊपर। तो वो भले ही दुबला पतला हो, लेकिन वो अमीर की श्रेणी में आएगा। जी। तो इसको अमीरी गरीबी को सिर्फ अगर धन के पैमाने पे देखोगे तो जीवन भर हमारे और आपके अंदर भ्रम बना रहेगा। इसका संबंध धन से नहीं होता, इसका संबंध स्थान से होता है कि किस स्थान पे खड़े होकर किस व्यक्ति का आकलन आप कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। छतरपुर जिले से दादा प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम। मैं नीलेश सुलेले। जी नीलेश जी, मैं अभिनय जगत से ही हूँ। मैं एक बॉलीवुड फिल्म कर चुका हूँ। अच्छा, कौन सी? सखा ओटीटी पे रिलीज हुई थी, एमएक्स प्लेयर और हंगामा प्ले वगैरह पे अभी भी स्ट्रीम हो रही है। अच्छा। मैंने उसमें लीड नेगेटिव कैरेक्टर किया था। अरे वाह। तो कोशिश है कि आपके जैसे बुंदेलखंड का नाम रोशन कर सकूं। जी। तो मेरा सवाल वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, पर समय का भी अभाव है और सांस्कृतिक महोत्सव है, तो मैं बुंदेली से संबंधित पूछना चाहूंगा जी। कि आपके करियर में बुंदेली का क्या महत्व रहा, और जैसे अभी इसका थोड़ा सा अपने बॉलीवुड में बढ़ता जा रहा है, तो हम लोगों के लिए इस संबंध में और अभिनय के संबंध में आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं देखो, अभी ये तुम्हारा प्रश्न जो है गुरु, बहुत ही उलझो भाव है मालक। मतलब बात यह है कि हमारे करियर में बुंदेली के महत्व पे तुम बात जानबो चाह रहे हो, या तुम मतलब तुम्हारे लाने एडवाइस चाह रहे हो? पहले आपके करियर में कितनी महत्वपूर्ण रही वो भी। देखो भैया, कोई भी मातृभाषा मातृभाषा नहीं रहना चाहिए कि ये मातृ भाषा नहीं है, ये मातृभाषा है। तो जब आप मातृभाषा में सहज होते हैं तो फिर जितनी भी भाषाएं होती हैं उनमें आप सहज हो जाते हैं। हमारा ये मानना है कि भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती। तो जिस भी भाषा में आप बोल रहे हैं उसमें आपकी संवाद की, संप्रेषण की क्षमता अगर सटीक है तो अभिनय में क्या काम आता है कि पता लगी कि उनने कहा कि एक्टर मैं दुख को रोल कर रहा हूं कि मेरे बाबूजी नहीं रहे, मैं रो रहा हूं, और आदमी देख के हंस रहा हूं, तो मतलब का भाव? मतलब जो है कि हम संप्रेषित नहीं कर पाए हम। ठीक? तो कोई भी जो भाषा होती है वो भाव का साकार स्वरूप होती है। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में सहज हैं तो आपके हिस्से में फिर जो भी भाषा आएगी उसके प्रति आपके अंदर सहज करने की इच्छा पैदा हो जाएगी और आप उसके लिए फिर अभ्यास करना शुरू कर देंगे। हमारा ऐसा मानना रहता है। तो हम भाषा को सिर्फ भाव का साकार स्वरूप मानते हैं। अन्यथा हम पशुओं और पक्षियों से भी बात करते हैं तो क्या वो हमारी भाषा समझते हैं? मदारी जब बंदर को नचाता है तो क्या बंदर अपनी बात समझ और अपन बंदरा की समझ पा रहेगा? मगर वो क्या है कि जब मदारी कह रहा हो कि गुलाटी मार तो गुलाटी मारता है, मदारी कह रहा हो कि जा वह गेंद लेके आ तो बंदरा हूप हूप करत गाओ और वो गेंद लेके आ गो। कैसे? तो कुल मिला के भाषा का, हमारी आपकी भाषा का जो मूल बात है वो हमारे भाव को बहुत निर्बाध तरीके से संप्रेषित करने के लिए होता है। और हमने इस चीज को यही मान के चले कि चूंकि हम बुंदेली बोलते हैं, बुंदेली हमारे यहाँ बोली जाती है, तो हम बुंदेली में सिद्ध हमें होना चाहिए। बुंदेली को रस लेके बोलने की आदत होनी चाहिए। तो उसके बाद जब आप परिष्कृत हिंदी की तरफ गए तो हिंदी हमारा विषय नहीं था। जब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में तो हिंदी हमारा विषय नहीं था।
हिंदी में हमारी रुचि थी। क्यों? क्योंकि भाषा में हमारी रुचि थी, कि बुंदेली रुच के बोल रहे थे, बुंदेली में रस बरसत हो। तो जब हिंदी मुंह में लगी तो मन में आई कि हिंदी में भी रस बरसे। और जब पता लगी कि तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्में हम करी, तो मन में आई कि यार तमिल, तेलुगु और मराठी भी जब मुंह से निकले तो उनमें से रस बरसो चाहिए यार। तो भाषा के प्रति सहजता, भाषा के प्रति प्रेम, अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम आपको फिर सबकी मातृभाषाओं के प्रति प्रेम की तरफ प्रेरित करता है। तो ये अभिनेता के जीवन में यही काम आता है। होत का है कि हम हमारी माता राम के पक्ष में तो ठाणे हैं, ठीक है, जी दादा। मनो दूसरे की माता राम। तो जो व्यक्ति अपनी मां के चरण स्पर्श करता है, तो जब आपकी माताजी मेरे सामने आएंगी और अगर वे मेरे मुझसे उम्र में बड़ी हैं, तो चूंकि मैं मां के चरण स्पर्श करता हूं तो स्वाभाविक तौर पर किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, मैं उनके चरण स्पर्श कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब मेरी तेरी नहीं है। मनो हम अपनी माता राम के तो चरण स्पर्श कर रहे हैं, मनो तुम्हारी माता राम है, हम भली बुरी के हैं, तो मतलब हमें माता राम से मतलब नहीं है, अपनी से मतलब है। और भाषा क्या कहती है? भाषा कहती है कि तुमको भाषा से मतलब होना चाहिए, सिर्फ अपनी से नहीं होना चाहिए। तो जब तुम भाषा के प्रति प्रेम करने लगोगे तो फिर जो भी भाषा तुम्हारे मुंह में लगेगी वो भाषा फिर प्रेम से ही निकलेगी। और तुम्हारी कोशिश ये रहेगी कि इस भाषा को, हमारी माँ ने, जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमसे कहा था कि बेटा अगर तुम भाषा की गरिमा बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारी गरिमा बिगाड़ देगी। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति की पहचान कैसे होती है दीपू? उसकी भाषा से। अगर कोई आदमी गाली दे रहा है और वो कितना विद्वान होए, बाके बारे में आपकी छवि का बन है, बोलो माइक धरे हो, हाँ, कि शिक्षित नहीं है और संस्कार नहीं है, है ना, और वो बहुत विद्वान है, मनोगरिया रहो है। और मान लो कोई आदमी अपड़ा होए, बिल्कुल अपड़ा, और आपसे वो मुस्किया के और हाँ ना में बात कर रहा है अदा के संग, लेकिन वो जितनी भी भाषा बोल रहा है वो उसी स्वर में बोल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आदमी है ना। तो कैसे परिचय हुआ उस अच्छे आदमी का? भाषा से। भाषा से। तो अगर आप भाषा का स्वरूप बिगाड़ेंगे तो भाषा क्या करेगी? आपका स्वरूप बिगाड़ देगी, है ना। जी जी दादा। तो हम बिल्कुल इसको, यही हमारे करियर में काम आता रहा है कि हमें भाषा से मोहब्बत है, और जो भी भाषा हमारे मुंह में एक अभिनेता के तौर पे लगे तो हमारी कोशिश होती है कि उस भाषा को उसकी गरिमा प्रदान करें, और फिर हम देखते हैं कि वो भाषा अपनी गरिमा हमको प्रदान कर देती है। इसलिए बहुत सारे अभिनेता हैं जो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हिंदी ने अपना यश, अपना आशीष आशुतोष के सर पे रख दिया कि लोग कहते हैं कि यार आप कितना अच्छा बोलते हैं आशुतोष, आपका उच्चारण कितना शुद्ध है। तो ये किसने दिया? भाषा ने। ये भाषा ने अपना यश। क्यों? क्योंकि भाषा को उसकी गरिमा के अनुरूप हम बोलते चले गए। जी दादा। टीकमगढ़ जिले से जो विद्यार्थी टीकमगढ़ जिले से हैं, खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। जी प्रणाम करते हैं हम आपको भी। मैं टीकमगढ़ जिले से पलक राजा परमार LLB फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है जो अभिषेक भैया से संबंधित है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले समय में अगर अभिषेक भैया पॉलिटिक्स में ना जाकर फिल्मी दुनिया में कदम रखना चाहें तो आप उनका प्रोत्साहन कैसे करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा है। अब जो यही सवाल हम भी एक आध आदमी खड़ो कर रहे हैं कोई,
नरसिंहपुर जिले को, वो अभिषेक भैया से कहे कि आशुतोष भैया अगर अभिनय की जगह पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो आप उनका कैसा प्रोत्साहन करेंगे। अपने बुंदेलखंड में किलकिला जानती हो पलक? किलकिला एक पक्षी का हाउस है। वो क्या करत है, वो नदी की धार पे बहे थे ऐसो बिल्कुल सर्र चलो जात, और ऊपर ही से वो देखा थे नीचे मछलिया पानी के अंदर, और वो तीर के घाई टाइप मारत है और मछली उठाता है चोंच में और ऊपर चला जाता है। जी सर। एक बगुला नदी के किनारे देख रहा हो तो, और बाहे लगो कि यार वाह, भाई तुक, भाई तान, भाई भोजन, भाई स्नान, बहुत ही कमाल की बात है यार। देखो यार, मतलब जो तो उड़द चले जा रहे हैं, भाई स्नान भी हो रहा हो, भाई भोजनों की भी हो रही है, और भाई से फर्र से इनकी यात्रा भी चल रही है। तो बगुला ने सोचा कि हम सोई ट्राई करें यार, जा तो बहुत अच्छी बात। तो फिर वो बीच धार में गो, फिर अचानक लगे आई कि हाँ पहली दान है, ऐसो न हो कि मतलब हम अबे जाने ही नहीं रहे, हम तनक किनारे पे आ जाए। तो किनारे पे उन्हें ट्राई करो, जैसे ही वो मछली दिखाई उन्हें डाइव मारी, बिल्कुल एकदम किलकिला माफक, जी सर। और बिल्कुल तीर के माफक गया। अब किनारे पे होते कीचड़, तो बाकी मुंडी जो है कीचड़ में घुस गई और धड़ फड़फड़ाने लगो। एक साधु महाराज बैठे बैठे देख रहे थे, वे बगला के मन की ताड़ गए कि जो बगला है जो किलकिला की कला सीखना चाह रहा है, जी ठीक सर। है। तो वे गए, उनने बगला को निकालो और उनसे कही कि तेजा में जाने नहीं, और तेजा में जाए मुंड कपे में घुस गई सो रुंड गुलांटा खाए। तो भैया पलक जी सर। पिन्ना इतो अच्छो भलो काम कर रहो, छोटो भैया हम आओ, है ना। अब तुम जबरन हो को ठेल के मतलब फिल्मी दुनिया तरफ ही भेज रही, हमारे मतलब हम इतो अच्छो भलो कमा रहे हैं जी। अपने हमारे बाबूजी ने, हमारे पिताजी ने हमसे कहा, हम 7 भाई हैं, तो हमने बाबूजी से कहा, हमने कहा बाबूजी 7 बच्चे जिसके होते हैं, 7 पुत्र, और आपने देखा कि आपने अपने हर बच्चे को अलग अलग व्यापार में करवाया, जबकि बड़े परिवारों में कोई 2 बच्चे एक व्यापार को संभालते तो एक से भले 2, बहुत अच्छा काम होता है बाबूजी। मतलब अगर आप खेती किसी एक भाई की जगह 2 भाइयों को लगा देते तो अच्छा होता, दाल मिल अगर एक भाई की जगह दूसरे 2 को लगा देते तो अच्छा होता, व्यापार बढ़ता। बाबूजी ने हमसे बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो हमसे बोले, बेटा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे त्योहार एक साथ मनाएं, इसलिए वो व्यापार अलग अलग करें। जब व्यापार एक हो जाते हैं तो उनके त्योहार अलग अलग हो जाते हैं। तो बेटा पलक बिन्ना, हम हो रहे थे त्योहार 100 मना रहे हैं, हमारा व्यापार 100 न करवाओ, नहीं तो व्यापार एक भाव तो हमारे त्योहार जी अटल ब्रिज के, अटल सेतु के जातर भी मने हैं और हम अटल सेतु के बातर भी मने हैं, फिर क्या हुई है? जी सर, है ना। समझ गए। नेता और अभिनेता के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, सुन जाओ कि जात जात की जात है और जात जात में जात, अभिनेता जात अजात है वह सब जातन में जात। ऐसे ही अब अभिनेता की जगह लगा दो कि नेता जात अजात है वह सब जातन में जात। तो ऐसा है, तो ये अपने क्षेत्र के हैं हीरो और हम अपने क्षेत्र के हैं लीडर, हम सिनेमा के लीडर हैं जी सर, समझ गए। और ये राजनीति के हीरो हैं। आप यही चाहती थी ना? हाँ सर, समझ गए, जिसका काम उसी को साजे। हाँ नहीं बात तो हमने जा एक पहले बोली कि तेजा में जाना नहीं हो, तेजा में जा मुंड कपे में घुस गई सो रुंड को लाटका, एक और रिपीट करो जो तो तुमने मम्मी से सुना चली आई कि जिसका काम उसी को साजे। जो आपने बोला हमने उसका जो हमें सिखाई वह तुम नहीं बोलो, पता। बोलो तेजा में जाने नहीं, तेजा में जाने नहीं। सबरे बोलो भैया, जा सबके काम की है। तेजा में जाने नहीं, तेजा में जाने नहीं,
और तेता में जाए, और तेता में जाए, और मुंड कपे में घुस गई, और मुंड कपे में घुस गई, सो रुंड कुलाटे खाए। रुंड कुलाटे खाए। फिर आप बोलो, तुम LLB फर्स्ट ईयर में हो, याद होगा ये। बैठ जाओ, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अब दतिया के बाद निवाड़ी। सम्मानित मंच, बुंदेलखंड में जैसे कहावत है कि कोई भी शुभ कार्य अपन करते हैं तो अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हम लोग दतिया से हैं तो सभी लोग एक जयकारा लगाएंगे, महामाई पीताम्बरा माई की जय। दादा, मैं दतिया से हूँ, अभय गुप्ता नाम है, और आपके जीवन से जुड़ी बहुत सी कविताएं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दादा, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप आशुतोष नीखरा से आशुतोष राणा का जो सफर है उसमें एक ऐसा प्रभावशाली किस्सा हम लोगों को सुनाए जो हम युवाओं को प्रभावित करे और जो हम लोगों के मार्ग में बाधाएं हैं वो दूर करे। दीपू भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दीपू भैया दतिया के मामा हैं तो हम लोगों के मामा हैं, उनने यहाँ पे बुलाया। तो सब तुम बने जो? हाँ। अरे वाह भैया, तो तुम आप पाँव पड़ रहे हैं, घोड़े पड़ रहे थे भैया भैया। तो दीपू मामा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गड़ा कोटा देखा, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत विकास है। और दादा आपको चरण स्पर्श। अब आप भैया, ये जो आशुतोष का सफर है ये एक्चुअली राणा से शुरू हुआ है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे परिवार में हमें 3 साल तक राणा जी के नाम से ही बुलाया जाता था। और जब 3.5 पौने 4 साल की उम्र हमारी हुई और स्कूल में हमको दाखिला लेने का अवसर मिला, तो अब राणा जी कहते थे घर पे सब लोग। तो अब नाम क्या रखा जाए? तो हमारे यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग निर्माण हर श्रावण मास में प्रतिदिन होता था। और गाडरवारे में हमारे परम पूज्य नारायण प्रसाद जी द्विवेदी पंडित जी थे, वो आते थे प्रतिदिन, और बड़े पहुंचे हुए बड़े सरल स्वभाव के पंडित थे। वो आते थे और प्रतिदिन वो पार्थिव पूजन करवाते थे। तो हम अपने माता जी की गोद में पिताजी के साथ बैठे हुए थे और पार्थिव शिवलिंग चल रहा था। तो जब हो गया, रुद्राभिषेक में एक मंत्र आता है, ओम आशुतोषाय नमः। पता नहीं उस समय हमें क्या सूझा, और हमने पंडित जी से पूछा, अच्छा कोपर में पार्थिव शिवलिंग बने हुए हैं, सामने रामचंद्र जी की फोटो रखी हुई है, तो हमने पूछा कि ये इस मंत्र का क्या मतलब है। हमारे यहां हम बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता थी, प्रश्न पूछने की आजादी थी, कि हम किसी से भी प्रश्न पूछ सकते थे और किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ सकते थे। तो पंडित जी ने कहा कि शंकर जी का नाम। मैंने कहा नाम तो है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आप हर चीज का मतलब समझाते हैं। वो मतलब समझाते थे नारायण प्रसाद जी, जब मंत्र पढ़ते थे तो मंत्रों के अर्थ भी समझाते थे, लेकिन वो ओम आशुतोषाय नमः कह के आगे बढ़ रहे थे। तो हमने कहा इसका क्या मतलब है? तो बोले शीघ्र प्रसन्न होने वाला और थोड़े में संतोष करने वाला। क्योंकि महादेव शिव की ये प्रकृति है, ये गुण है उनका, कि वो जल्दी से खुश हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। तो मैंने रामचंद्र जी की तस्वीर रखी थी, तो मैंने कहा ये है वो? तो बोले नहीं ये है। तो मैंने कहा फिर ये आप पूजन इनकी कर रहे हैं और तस्वीर उनकी रखें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो रामचंद्र जी। बोले कि राम के भगवान, राम अपना भगवान, अपना ईश्वर शिव को मानते हैं और शिव अपना ईश्वर राम को मानते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं।
तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा जादूगर बात हुई कि मतलब भगवान भी किसी के भक्त हैं और भक्त भी किसी का भगवान है, ये तो सिर्फ यहीं देखने मिला है। तो मैंने अपनी माताजी से निवेदन किया कि मेरा स्कूल में आज से मेरा नाम आशुतोष होगा, आशुतोष राणा। वहां से जो शुरू हुआ, तो जब मैट्रिक के बाद फिर हम जब यहाँ सागर यूनिवर्सिटी पढ़ने आए तो हमने उसमें से अपना नीखरा निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी का जो नाम है वो राम नारायण है, तो राम का रा और नारायण का ना मिला के आशुतोष राणा, जो हमको बचपन में राणा कहा जाता था या राणा जी कहा जाता था, वो हमको समझ में आया कि वो राणा जी हमको क्यों कहा जाता था। तो यही है कि हमारे पास जो है भैया गुप्ता जी, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे माता पिता, हमारे इष्ट मित्र, इन सब की कृपा है हमारे ऊपर। जिसको आप सफर कह रहे हैं, ये हमारा सफर नहीं है, ये इन लोगों का सफर है। हम तो सिर्फ इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, मलाई लूट रहे हैं। जैसे बच्चा मेला में कोई के कंधा पे चढ़ के चलो जाते ना, बाके हाथ में फिरकी होत है, बाके हाथ में बुड्ढी के बाल होते हैं, बाके हाथ में खावे पीवे की चीजें होते हैं, लेकिन वो कंधा पे कोई के अपने माता पिता के चढ़ा होता है। तो ऐसे ही हम तो यात्रा में हम इन लोगों के कंधे पे चढ़े हुए हैं, सफर का आनंद हम ले रहे हैं, श्रम इन लोगों को करना पड़ा है। जल्दी से एक सवाल धन्यवाद दादा। निवाड़ी जिले से। दादा नमस्ते, अभिषेक भैया नमस्ते। नमस्कार। मेरा केवल आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे हम जैसे एज के बच्चे, जैसे लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, उनका एक गोल होता है, ड्रीम। जैसे मेरा भी ड्रीम था आर्मी ज्वाइन, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की है। तो कुछ ऐसा मतलब प्रैक्टिस की वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे रनिंग करने के लिए मना किया। तो मेरा मतलब ये मुझे मेरा ड्रीम है आर्मी करूँगा, तो आर्मी नौकरी आर्मी की, और डॉक्टर ने किया मना। जैसे डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर आप और रनिंग करोगे तो आपका एक जो पैर है जो और डैमेज होगा, तो उस चीज को कैसे मैनेज कर चाहिए, तो वो ही जैसे प्यार तो उसी से ही है, चाहिए वो ही, कैसे उसको मैनेज कैसे। एक होता है लक्ष्य जीवन का और एक होता है उद्देश्य जन्म का, टारगेट ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। टारगेट हम बनाते हैं और पर्पस हमारे जन्म के पहले एक बड़ी अदृश्य, जिसको कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग अस्तित्व कह देते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स कह देते हैं। हमारे पूरे जीवन का जो ध्येय होता है वो पर्पस ऑफ लाइफ होता है, उद्देश्य होता है जीवन का। अब सुख अगर चाहिए तो सफलता प्राप्ति के लिए संकल्प का महत्व होता है, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति के पास विकल्प भी होने चाहिए। जिनके पास विकल्प नहीं होते उनके जीवन में सुख कम होता है। तो सफलता आपको संकल्प जो चाहिए है, अगर डॉक्टर ने कह दिया है तो अब आप ये देखें कि आप आर्मी में क्यों जाना चाहते थे, इसके पीछे कभी विचार किया है? देश की सेवा करने के लिए। तो देश की सेवा सिर्फ क्या सेना में रहकर ही की जा सकती है? नहीं। देश की सेवा क्या जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में है, या जो व्यक्ति शिक्षण संस्थानों में है, या जो व्यक्ति एसपी या कलेक्टर हैं, या जो व्यक्ति एसडीएम है, या जो व्यक्ति नगर पालिका में कार्यरत हैं, क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर। या जो व्यक्ति वैज्ञानिक हैं, जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो सेना में जाने के पीछे आपका मूल भाव क्या है कि आप अपने जीवन का जो भी श्रम है वो देश की सेवा में देना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए आपकी शारीरिक व्याधि के कारण आपको डॉक्टरों ने यह सलाह दे दी, तो क्या अगर मान लीजिए उस डॉक्टरी सलाह को अपन नजरअंदाज कर देंगे और फिर वो शरीर जो देश की सेवा करने के लिए तत्पर था
अगर डैमेज होता है तो वह शरीर परिवार के लिए भी भार हो सकता है। तो जो सेवा करना चाहता था, जो भार उतारना चाहता था, क्या वह व्यक्ति भार हो जाएगा परिवार के लिए? नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आप क्यों जाना चाहते थे, इस पे विचार करें। आपने कहा सेवा के लिए जाना चाहते थे, तो राष्ट्र की सेवा के और कितने मार्ग हो सकते हैं जब ये व्याधि आ गई मान लीजिए जीवन में, तो फिर आप और किन मार्गों से अपने देश के, अपने श्रम को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकते हैं, उसकी तरफ विचार करें। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके जीवन को, आपके लक्ष्य से होते हुए आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक साबित होगी। मेरा यही मानना है कि टारगेट ऑफ लाइफ नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। योजना बनाने का काम उसका है, कर्म रूप में परिणित करने का काम हमारा है। हम उल्टा करते हैं, हम योजना बनाने लगते हैं और कर्म में परिणित करने की जिम्मेदारी उसके हिस्से में छोड़ देते हैं। जी हाँ, धन्यवाद दादा। एक मोटिव शायरी जो हम सबके लिए, मतलब आप जो एक ऐसी शायरी बोली जो आपको, हम लोग को मोटिवेट करे। घर से निकलूं छांव छोड़ दूं, मझधारों में नाव छोड़ दूं, हार जीत एक अलग बात है, मैं क्यों अपना दांव छोड़ दूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मतलब हार है जीतत रहे मनु भाई, ये दांव पे तो अपनो हक है। अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय दादा की जो एक अदा है, जिसकी झलकी आपने अभी देखी है, इस संवाद को थोड़ा उस ओर मोड़ना चाहता हूं। रश्मि रथी की पंक्तियां हम सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार सुनी है, जो दादा ने कई मंचों पर उसकी प्रस्तुति दी है, कई बार उन्हें गुनगुनाया है। मैं चाहता हूं कि आज हम सभी रहली वासियों के लिए भी आदरणीय दादा उसी तेज और उसी ओज के साथ रश्मि रथी की पंक्तियों का यहां भी आपके द्वारा अगर गायन होता है तो हम सभी लोग अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। तो दादा चाहूंगा कि बैठ के नहीं खड़े होकर कर, वो तो बैठ के तो हो ही नहीं सके। वो जब भगवान कृष्ण स्वयं कौरवों की सभा में खड़े थे, उन्होंने बैठ के थोड़ी प्रस्ताव रखो, तो खड़े होकर रखो तो हम भी तो खड़े ही होकर सुने। मगर एक निवेदन और मैं ये करूंगा कि ठंड बहुत है और हम निकले हैं सुबह, हम सुबह 5:30 बजे को उठे हैं, 8 बजे को हवाई जहाज तो 8:30 को, फिर उतर से निकल के हम सुबह से चले ही चल रहे हैं। और अब जाके बाद हमें जाना है गाडरवारे, मनो सीधे गाडरवारे नहीं जाना, बीच में हमें बरमान भी रुकने हैं। तो अगर, क्योंकि रश्मि रथी के बाद तो फिर तो मतलब ये तो सभा विसर्जित ही होते, तो अगर जा कसम खाओ तब तो जो करें, क्योंकि रश्मि रथी के बाद फिर कोई चर्चा का कोई औचित्य नहीं निकलता। क्योंकि जब लीलाधर, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए तो उसके बाद फिर संसार कहाँ का स्मरण करेगा और कौन सा चिंतन मनन करेगा और कौन सी बातचीत करेगा। फिर तो सारी चीजें तो अभिषेक, मेरा यही निवेदन स्वीकार किया जाएगा। हम फिर आए हैं, ऐसा नहीं, फिर आए हैं कब हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध, मतलब पांडवों से सब कुछ ले लिया गया और पांडव अपनी सारी शर्तें पूरी करके वापस आ गए और विराट नगर में उन्होंने अपना डेरा जमाया। वहां पे पांडवों के पक्षधरों को युधिष्ठिर ने बुलाया, उसमें भगवान कृष्ण भी थे, बलराम भी थे, और ये निर्णय निकला कि भाई दूत भेजे जाएं और अपने हिस्से का राज्य जो है वो मांग लिया जाए। 2-3 बार दूतों का आदान प्रदान हुआ। द्रुपद के भी महामंत्री गए दूत बनकर, तो उन्होंने संजय को सेना दूत बनाकर यहाँ पर भेज दिया और आओ लच्छू जाओ लच्छू, ने तक अच्छू ने होता कच्छू, जोई जोई चलत रहो। फिर वासुदेव कृष्ण ने, उनकी तो लीला है,
और जब वो किसी से प्रेम करते हैं तो फिर उसके दास और उसके दूत बनने में भी वो संकोच नहीं करते हैं। और लेकिन वो प्रेम किससे करते हैं? वो प्रेम उससे करते हैं जो धर्म के प्रति अडिग और अच्युत आस्था के साथ खड़ा रहा हो, तमाम कठिनाइयों के बाद भी जिसने धर्म का साथ ना छोड़ा हो। तो ऐसे युधिष्ठिर के पक्ष में वो खड़े रहे और कहा कि अब हम दूत बन के जाते हैं। तो रश्मि रथी में श्रद्धेय दिनकर जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है तृतीय सर्ग में कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और लया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। ये पांडवों के लिए। तो जब वो गए वहां पे पहुंचे और उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में वासुदेव कृष्ण ने अपना प्रस्ताव रखा पांडवों की तरफ से कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसने चेष्टा की तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिबाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर अधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। और अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि धिजर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहन प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायस गाल सुख लूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, और केवल दो नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। बहुत शानदार दादा। एक आखिरी, राम जगाने। अरे यार बहुत ताकत लगत है, लगा था कि नहीं लगे? सुने में लग रही हुई है तो सुनाए में तो लगा ही रही हुई है, कसम से हैं? फिर ठीक। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बचाने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाड़ ले, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुन्नों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। बीच में से कट कर रहे हैं, और क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना भर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, छाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जो मामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं।